नमस्कार दोस्तों घटना गुरुद्वारा महंगापुर। घटना करने वाले व्यक्ति केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी व उनकी टीम और उनको गुरुद्वारा ले जाने वाले उनके सिख समुदाय के समर्थक। अब हुआ क्या, अजय मिश्र टैनी गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने गए, लंगर छका और लंगर छकने के बाद में वहाँ के महापुरुष बाबा गुरनाम सिंह जी को कुछ भेंट स्वरूप शाल वगैरह दी। अब उसके प्रति स्वरूप बाबा जी ने भी, भाई मंत्री आए हैं उनके साथ में विधायक थे, उन्होंने भी भेंट स्वरूप शाल दे दी, जिसको हम लोग सुरोपा कहते हैं। सुरोपा यानी कि हमारे सिख समुदाय की एक प्रथा है जिसमें गुरु की हजूरी में गुरु ग्रंथ साहब के सामने व्यक्ति को एक तरीके से सम्मानित किया जाता है। अब घटनाक्रम घटित हुई, हम लोग उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और मैं इस वीडियो को हिंदी में इसलिए बता रहा हूं ताकि सबको पता लगे हुआ क्या है। अब दोस्तों, क्योंकि अजय मिश्र टैनी व उनके सुपुत्र, उनके ऊपर दोष है कि किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, एक पत्रकार की हत्या हो गई और उनसे जो है काफ़ी लोग, खासतौर पे सिख कम्युनिटी के लोग और किसान समुदाय के लोग जो है उनसे नाराज हैं, उनके प्रति उनकी भावना अच्छी नहीं है। अब क्योंकि बाबा गुरनाम सिंह जो है अगुवाई कर रहे हैं पूरे सिख समुदाय की, खासतौर पे लखीमपुर खीरी जिले के अंदर, तो वहां पर क्या है कि बाबा जी ने जब सरोपा देने की प्रथा कह दें या सम्मान देने की बात कह दें या किसी व्यक्ति ने गिफ्ट दिया और हमारी जैसे सामाजिक हमारा सौंदर्य है कि हम गिफ्ट के बदले में वापस में कुछ ना कुछ देते हैं, जैसे मर्जी इस घटनाक्रम को आप देख ले। हुआ क्या कि टैनी को दिए गए इस स्वरूपे से, अजय मिश्र टैनी को दिए गए इस शॉल से, अजय मिश्र टैनी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को दिए गए इस गिफ्ट से जो है जिले की सिख समुदाय के अंदर की राजनीति गर्म हो गई। अब क्या है, दौर चला, जिसकी जैसी समझ थी उसने वैसे ही अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया, जिसको जैसा आहत हुआ था तिकुनिया कांड में उसने वैसे ही अपनी फीलिंग को रिलीज कर दिया। और इस रिलीज के दौरान दोस्तों क्या हो रहा है, कई व्यक्ति अपने आपे से बाहर हो गए और उन्होंने बताते हैं कि महापुरुष बाबा गुरनाम सिंह को भी काफ़ी खरी खोटी कह दी या काफ़ी अपशब्द कह दिए। हालांकि मैंने ना ही कोई ऐसा वीडियो देखा है, ना ही कोई ऐसा जो है कमेंट पढ़ा है, लेकिन जो काफ़ी विचार पड़े हैं, लेकिन जो हमको महंगापुर गुरुद्वारे के समर्थकों से सुनने को मिला है कि लोगों ने काफ़ी हद तक बाबा जी को टारगेट किया है टैनी वाली घटना को लेकर। टैनी यानी अजय मिश्र टैनी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की घटना को लेकर। अब दोस्तों हम बात करते हैं मुद्दे की बात यह है कि भाई गुरुद्वारे की एक प्रथा है कि अगर कोई गुरुद्वारे के ऊपर चढ़ के यानी कि मतलब कि लड़ाई करने की नीयत से, जिसको हम कहते हैं चढ़त करती है, हमने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो तेग यानी कि कृपाण या हम उसको शब्द में तलवार कह लेंगे, ठीक है, हिंदी के अंदर आप लोग कई कृपाण को नहीं जान। और अगर कोई सिर झुका के आता है तो उसको दे, जैसे प्रथा है प्रसाद व लंगर की, रोटी की। तो दोस्तों कोई भी आ सकता है। अब एक बात और भी चल रही थी, क्योंकि मैं कमेंटों को पढ़ रहा था तो हम लोगों को कमेंटों में जानकारी मिलती है, अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ, चाहे उसने कितनी बड़ी मर्जी गलती की है, तो तनख्वाहिया घोषित कर दिया जाता है। तनख्वाहिया मतलब कि आदमी आता है कि मेरे से गलती होगी, मेरे को गुरु के सामने क्षमा कर दीजिए, तो वहाँ 5 मेंबरी कमेटी जो है सजा स्वरूप जूते झाड़ने की, बर्तन मांजने की, गुरुद्वारे में झाड़ू लगाने की, ऐसे कुछ ऐसा कार्य है जो जिससे जो है व्यक्ति के अंदर निम्रता की झलक मिले, वो भी दे सकते हैं। अब टैनी जो है इस तरीके से तो गए नहीं थे। अब मुद्दा क्या था,
दोस्तों, गुरुद्वारा महिंगापुर के इर्द गिर्द की काफी जमीन के अंदर जंगलात और किसानों का विवाद है, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का ओहदा बहुत बड़ा होता है और वो मंत्री का ओहदा भी बहुत बड़ा है, मतलब कि अजय मिश्र टैनी का ओहदा बहुत बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, जब वार्तालाप की गई तो वहां पे मंत्री जी ने खुद बताते हैं, बाबा जी को पूछा कि बाबा जी कोई वर्क, कोई मेरी लायक सेवा काम, तो उन्होंने कहा कि हमको क्या करवाना है, इनकी जो जंगलात वाले इनकी ज़मीनों का बहुत महत्व है, इनको समस्या का समाधान कर दीजिए, गन्ने का जो है भुगतान टाइम से करवा दीजिए, जो हमारी रोज किसानों की समस्याएं चलती हैं। दोस्तों, अब इसके अंदर हम लोग किसी की अंदर की मंशा को तो नहीं पढ़ सकते हैं भाई। क्या गुरुद्वारे में भगवान के स्वरूप के सामने टैनी नतमस्तक होके आए थे, या कोई सियासत के साथ में आए थे, या क्या राजनीति थी? ये सब तो जितने मुंह उतनी बातें वाली बात हो गई, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये बात सत्य है कि राजनीति हो गई, और राजनीति के अंदर मैं जो बात कहना चाहूंगा, एक फिल्म आई थी रोटी, जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो पहला पत्थर वो मारे। क्योंकि बाबा गुरनाम सिंह के किरदार के ऊपर उंगली उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। उसके लिए बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, बहुत ज़्यादा भगवान से जुड़ाव होना चाहिए, ठीक है। हालांकि बाबा जी ने बताते हैं कि मानवता की सेवा के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं, बहुत कुछ किया है, हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं भाई। बाकी जो उनके अंदर की इंसानियत के प्रति उनका प्यार है वो उन्होंने किया है, हम लोग उनको काहे बयान करके बढ़ा चढ़ा के सिस्टम करें। लेकिन राजनीति हो गई दोस्तों, और राजनीति के अंदर अभी हमारे जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने पलिया के विधायक को भी शायद टारगेट किया है कि विधायक जो है वो जमीनों के ऊपर कब्जे के लिए प्लाटिंग के कुछ ऐसे बयान दिए हैं, जिसको लेकर पलिया विधायक ने कुछ कहा भी है। अब वो अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, मुद्दा यहाँ पर ये आके अटक गया है कि ये चाहे गुरुद्वारे के अंदर माथा टेका गया श्रद्धा स्वरूप, चाहे सियासत स्वरूप, इस समय समुदाय दो भागों में बट गया है। और यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर ये सियासत स्वरूप माथा टेका गया तो जो व्यक्ति इस समय रोष कर रहे हैं वो अंदर की जो फीलिंग है उसको रिलीज करा के व्यक्ति के मन को हल्का करने का काम कर रहे हैं, जिससे जो है, जैसे 84 के समय पे दंगे हुए थे ना, बाद के अंदर कांग्रेस 3-4 बार मेरे ख्याल पंजाब में जीत के अपनी सरकार बना गई, ठीक है। वैसे ही अजय मिश्र टैनी दोषी तिकुनिया कांड के हैं या नहीं है, ये न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। लेकिन लोग भूल जाते हैं, हमारा जो सिस्टम है उसमें लोग भूल जाते हैं, और सियासत आप सबको समझ नहीं आएगी। बस दुख किनका है? दुख उनका है जिनके घर के जीव चले गए, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का हस्बैंड चला गया, किसी का पिता चला गया। दुख तो वो जानते हैं कि अपने सिर के जो मतलब कि ताज ना होने के बाद में सिर नंगा होने का एहसास क्या होता है, ये वो जानता है जिसका ताज चला गया। हम लोग क्या है, हम लोग तो बातें ही कर सकते हैं, ये कर दिया जी उन्होंने, वो कर दिया जी, ठीक है। और यहाँ तक बताया जाता है कि तिकुनिया कांड के 6 गवाह मुकर गए हैं। अब इस बात को लेकर बात की गई, जिन्होंने मुकदमे की पैरवी की है तो उन्होंने कहा नहीं, एक ने अभी एक बार मना किया था, बाद में उन्होंने गवाही दे दी। अब सत्य क्या है, इसके लिए उस सारी चीज को खंगाला जाए, उनके पीछे पीछे घूमा जाए। दोस्तों, बात यह है कि अगर जिस दिन तिकुनिया कांड हुआ था, उस कांड के होने के बाद में प्रशासन ने माहौल को सख्त किया था, क्योंकि विवाद होने की शंका थी, दंगा होने की शंका थी। और उस समय मेरे जैसे, मैं अपने ऊपर लगा के कहूं, मेरे जैसे बहुत से व्यक्ति घरों में दुबक के बैठ गए थे। कौन सी बड़ी बात है इसमें, कौन शर्मिंदगी की बात है? आज कोई गुरुद्वारे के अंदर माथा टेक गया, ठीक है, और बस
बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ये है वो है। अरे कम से कम बाबा गुरनाम सिंह के किरदार की तरफ तो देखो। उस बंदे ने मानवता की सेवा के लिए किया क्या है। कोई आरएसएस का उनको बंदा बता रहा है, कोई किसी चीज का बंदा बता रहा है। अब भाई गुरुद्वारे की या तो प्रथा बदल दो। और वैसे भी अगर अंतरात्मा से झांक के देखे, ये हमारा सप्ताह चल रहा है मातम का। हमारे गुरु का पूरा परिवार, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी शहीदियों का ये जो समय चल रहा है, इस समय हम लोगों को किसी भी सियासत के ऊपर बात ही नहीं करनी चाहिए। तैनी महाराज को जो है इन चीजों का नहीं पता होगा, ठीक है ना। और सरोपा जो दिया जाता है, जिसको हम सम्मान की बात करते हैं, वो 5 मेंबरी कमेटी के द्वारा दिया जाता है। और एक व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को सम्मानित करता है तो वो गुरुद्वारा नहीं, डेरा कहा जाएगा उसको, क्योंकि डेरा मुखी। वर्डों को समझने का प्रयास करिए। ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा क्योंकि ये तो फीलिंग्स है, जितना आप इसको खंगालते रहोगे उतना निकलती रहेगी। सबसे पहले मैं अपने पूरे समुदाय से प्रार्थना करूंगा कि राजनीति को छोड़ के जो हमारे चले गए हैं या जिन्होंने उन्हें कष्ट काटा, जेलें काटी तिकोनिया कांड के समय, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनको सपोर्ट ना करने के बाद में वो फिर दूसरे ग्रुप की तरफ भागेंगे, फायदा क्या होगा, ठीक है। और अपने आप को संगठित करने की जरूरत है। अगर आप वाकई में उस घटना के प्रति जबर का जवाब अपने गुरु मर्यादा के अनुसार देना चाहते हो, अगर आप वाकई में गुरु गोविंद सिंह जी के वारिस हो, तो अगर नहीं हो, मुद्दा खत्म करो। 2-4 दिन बातें करो, व्हाट्सएप पे कमेंट खेलो, लाइक खेलो, बस बात खत्म, ठीक है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा का याची हूँ। हिंदी में मैंने इसलिए बताया सबको पता लग जाए, ठीक है। और यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय जवान जय किसान। क्योंकि मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का जिला उपाध्यक्ष चंदन सिद्धू हूँ। जो मेरे को नहीं जानते हैं, इंट्रोडक्शन मेरी सुन लीजिए। और वीडियो के शुरू में शायद मैं थोड़ा सा फीलिंग में था, इस बात को लेकर मैं नहीं अपनी इंट्रोडक्शन दे सका। कमेंट करिए, वीडियो शेयर करिए, ठीक है। अच्छा करिए, बुरा करिए, बोलिए तो सही। अगर आप लोगों ने बोलना सीख लिया तो पता लगेगा गुरु गोविंद सिंह के वारिस बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा किसान बोल रहे हैं, ठीक। क्योंकि मेरे को लगा, हाँ, सर छोटू राम ने कहा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर तुमने बोलना सीख लिया, ठीक है, तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। अभी मेरे को पूरे शब्द याद नहीं है, बीतती है मेरी, तो दोबारा से सॉरी बोल रहा हूँ। जय जवान जय किसान, जय हिंद दोस्तों। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।